हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ये स्टार्ट कर रखा है। इसके एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं, जिसके हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसका मतलब क्या है, एपी कोई भी एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं। टोटल टर्म्स कितनी है 50, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 12 एंड लास्ट टर्म कितनी है 106। लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म। टोटल इस एपी में कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म कौन सी 50 टर्म कितनी है 106। तो फाइंड द 29th टर्म। हमें यहाँ पे 29th टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है A3। ओके, कितना गिवन है 12 एंड लास्ट टर्म, टोटल टर्म जो 50 है तो लास्ट टर्म कितने हो गए 50। लास्ट टर्म कितनी है 106। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है A29। हाँ जी, A29 29th टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, nth टर्म की बात करें तो a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 2d इजकल टू 12। सेकेंड साइड देखते हैं तो देखो a 50, a प्लस n माइनस 1d कितना हो गया 106। तो ये हो गया a प्लस 49d इजकल टू 106। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है A29। इट मीन्स A29 फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। इट मीन्स क्या हो गया a प्लस 28d। हमें यहाँ पे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आने के बाद हम 29th टर्म इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे आएगी, इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d इजकल टू 106 माइनस 12। यहाँ से आ गया a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d इजकल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 84। ये कैंसिल हो गई, ये आ गया 47, सॉरी यहाँ पे 94 आएगा। ओके, 47d इजकल टू 94, d इजकल टू 94 अपॉन 47 कैंसिल कर देंगे 2। इट मीन्स क्या आ गया, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें हम क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d, d की वैल्यू आई 2 इजकल टू 12, a प्लस 4 इजकल टू 12, a इजकल टू 12 माइनस 4 मीन्स 8। a और d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम A29 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है a प्लस 28d। a की वैल्यू है 8 प्लस 28, d की वैल्यू हो जाएगी 2। a प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। तो 56 में 8 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ये आ गई हमारे पास क्या 29th टर्म, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ओके, यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी। इट मीन्स हमें यहाँ पे कोई भी एक एपी है जिसकी थर्ड एंड 9th टर्म गिवन है। 9th क्वेश्चन है, थर्ड टर्म हमें गिवन है कितनी है 4 एंड 9th टर्म कितनी है -8। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कौन सी टर्म इसमें आपकी क्या रहेगी 0, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसमें हमें क्या गिवन है, थर्ड एंड 9th टर्म गिवन है और हमें ये बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म हमारी 0 रहेगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थर्ड एंड 9th टर्म गिवन है, इसको हम सोल्व करके और इससे फाइंड आउट करते हैं a एंड d की वैल्यूज। तो देखो यहाँ से हो गया a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया हमारे पास a प्लस 2d इजकल टू 4। यहाँ बात करते हैं तो a प्लस 9 माइनस 1d इजकल टू -8, a प्लस
9 - 1 8 d इजकल टू -8। दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं तो देखो ये हो गया a + 8d इजकल टू -8 और ये है a + 2d इजकल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और कैंसिल हो गया। 8 - 2 हो गया ये -6d इजकल टू +6, 8 प्लस है ना तो +6d इजकल टू -12d इजकल टू -12/6 कैंसिल कर देंगे। d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ओके अब हम यहाँ d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a + 2d की वैल्यू है -2 इजकल टू 4, a - 4 इजकल टू 4, a इजकल टू 4 + 4 कितना आ गया 8। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस एपी की कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म रहेगी जो कि रहेगी 0। इट मीन्स हमें n गिवन है, a गिवन है, d गिवन है तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म वाला जो होता है हमारे पास an इजकल टू a + n - 1d। an हमें 0th टर्म, 0 कौन सी टर्म है ये फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी, कितनी थी 8, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास आई है 8 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू है -2। ये हो गया 0 इजकल टू 8, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 n -2 -2n को इधर लेके आएंगे, ये हो गया 2n इजकल टू 8 + 2 इट मीन्स 10, n इजकल टू 10/2 कितना हो गया 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। इट मीन्स 5th टर्म होगी जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। ओके इसमें हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। इट मीन्स क्या हुआ, देखो एक एपी है जिसकी 17th टर्म, क्वेश्चन नंबर है ये 10, इसकी 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, एक्सीड्स का मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे आप उसमें से, तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को एक्सीड करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 7। तो अब हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखो ये होगा a + n - 1d, ओके माइनस a 10th का हो जाएगा a + n - 1d इजकल टू 7, a प्लस ये हो गया 16d, यहाँ पे माइनस बार है तो ये भी अंदर का माइनस हो जाएगा, -a - 9d इजकल टू 7। a से a सब्ट्रैक्ट हो गया, 16 में से -9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 7d इजकल टू 7, d इजकल टू 7/7 कितना आ गया 1। इट मीन्स d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। d मीन्स कॉमन डिफरेंस, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से फाइंड आउट करना था जिसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी है 1। ओके तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।